Good morning students, I am your biology teacher. Today I will start 11th class biology chapter 3rd. Chapter 3rd plant kingdom. इससे पहले वाली क्लास में हमने प्लांट किंगडम में एल्गी को डिस्कस कर लिया था। आज हम ब्रायोफाइट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स, तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं एल्गी से थोड़े से ज़्यादा एडवांस होते हैं। देखिए सबसे पहले प्लांट्स कौन से होते हैं जो लैंड पर आए, एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन डायोडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो प्लांट कैटेगरी में जो आपका ब्रायोफाइट है वो सेकंड कैटेगरी में आता है। और जो ब्रायोफाइट्स है ये बेसिकली एल्गी से बस थोड़े से ही ज़्यादा एडवांस होती है। जैसे कि एल्गी आपकी कहाँ पे मिलती है, वाटर में, बट ये वाटर से इन्होंने थोड़ा सा लैंड की तरफ मूवमेंट किया। देखिए जो एल्गी होता है, एल्गी टोटली मोस्टली कहाँ रहते थे, वाटर में। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्होंने वाटर से सॉइल की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट किया, ठीक है बेसिकली। तो ये वाटर में भी मिलते हैं, बट इन्होंने वाटर थोड़ा सा सॉइल की तरफ ये मूव हुए और ये सॉइल में भी मिलने लगी। तो ये ऐसे एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे डैम सॉइल हो, मॉइस्ट रीजन हो, शेडी प्लेसेस हो। प्रॉपर सनलाइट में ये नहीं मिलेंगे। जहाँ पे छाया हो और थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन हो, जहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट हो। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का। एम्फीबियंस जैसे कि जो एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, जो प्लांट्स में जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और वाटर में भी। तो देखिए जो इनकी लाइफ साइकिल वगैरह स्टार्ट होती है ये वाटर में ही होती है और इनको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में ही आना पड़ता है। इसलिए हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को बेसिकली हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, इन्होंने मूवमेंट किया वाटर से कहाँ की तरफ, सॉइल की तरफ। तो सॉइल में कहाँ मिलेंगे, शेडी एरिया में जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँचती हो, डैम प्लेसेस में, मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल यहाँ पे ये बेसिकली मिलते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड में भी होता है और एसेक्सुअल मोड में भी इनमें प्रेजेंट होता है। और देखिए जो एल्गी की प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, इसमें ट्रू रूट, स्टेम और जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, टोटली एब्सेंट होती है, ठीक है। एल्गी के अंदर रूट, स्टेम, लीव जो क्या होती है टोटली एब्सेंट होती है। बस थैलस लाइक एक स्ट्रक्चर बोलता है, इस तरह से कोई थैलस होता है, थैलॉइड बॉडी होती है और यहाँ पे ग्रीन बॉडी होती है जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसी के प्रेजेंस में, क्योंकि देखिए प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल तो प्रेजेंट हो गई। तो रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होती है, एक थैलस लाइक कोई स्ट्रक्चर होता है। बट जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यहाँ पे जो एल्गी से इनका थैलस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर जाता है। यहाँ पे रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, बट ट्रू रूट
और लीफ नहीं मिलते, ना यहाँ पर कोई भी वस्कुलर ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए प्रॉपर लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, प्रॉपर सन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कुछ इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ब्रायोफाइट्स के कि किस तरह से इनमें होता है। इनमें देखिए रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं राइजोइड। रूट लाइक, राइजोइड, स्टेम लाइक, फाइलॉइड और लीफ लाइक, कॉलॉइड। तो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं मिल रही, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे हम राइजोइड, स्टेम लाइक, कॉलॉइड, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे हम फाइलॉइड। तो जो आपका जो ब्रायोफाइट्स हैं बेसिकली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट और मॉसेस में। तो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जो ब्रायोफाइट्स के, ये बेसिकली किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, ठीक है। ये कहीं आपने देखा होगा कहीं कहीं आप हिलीज एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो स्टोन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एक वेलवेट टच जैसा कुछ ग्रीनिश अपीयरेंस होता है, बट वहाँ पे वो ग्रासेस तो ग्रो नहीं करती किसी भी रॉक पे या हिल पे। तो वहाँ पे क्या ग्रो करता है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, ये इनका जो साइज़ होता है मिलीमीटर्स में जाते हैं, हाइट्स में ये ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनमें प्रॉपर क्या नहीं है, रूट प्रेजेंट नहीं होती है। रूट की एब्सेंस की वजह से ही इनका जो साइज़ होता है बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं और किसी सबस्ट्रेटम से इनको ग्रो करने के लिए कोई सबस्ट्रेटम की नीड होती है। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ इनमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। और इनमें आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो हमने देखिए एल्गी में देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। तो यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स में जब हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें एसेक्सुअल में या वेजिटेटिव, क्या है ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब अगर किसी ब्रायोफाइट्स का या मॉस का कोई एक पार्ट है इस तरह से, अगर वो यहाँ से टूट जाए, मतलब क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए वो, तो वो न्यू ब्रायोफाइट्स को क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। कुछ यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं जैमा, और जो ये जैमा होते हैं वो जैमा कप के अंदर बनते हैं। जैमा कप, ये स्पेशल कुछ सेल्स होती हैं इसी की प्लांट बॉडी के ऊपर जिसको बोलते हैं हम जैमा, और जैमा बनते हैं, वो जैमा कप के अंदर बनते हैं और इन्हीं से न्यू प्लांट्स का, न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाए। फ्रेगमेंटेशन हो गया, जैमा कप हो गया। और प्रोटोनीमा, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर, हम ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर लेते हैं, जब हम आगे आपने फंजाई में देखा होगा, वहाँ पे ये फंजाई जो होता है कुछ इस तरह से इनके माइसीलियम्स होते हैं,
इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका जो स्ट्रक्चर में जो माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको यहाँ पे बोलते हैं हम प्रोटोनीमा। तो अगर ये प्रोटोनीमा ये एक इसका ब्रेक कर जाएगा तो भी न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर देता है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव में या एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है, जैमा बन जाता है, या प्राइमरी प्रोटोनीमा या सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनने के बाद भी न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे डेवलप कर जाता है। और अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे ओनली oogamous कंडीशन में होता है। एलडी में हमने देखा था आइसोगेमस टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे एनाइसोगेमस और oogamous, बट यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में ओनली oogamous टाइप का होता है, ठीक है। और देखिए जब हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हैप्लॉइड जनरेशन भी होती है और डिप्लॉइड जनरेशन भी होती है। जो बेसिकली उसकी जो प्लांट बॉडी होती है जहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बनते हैं वो इसकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इसकी ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, और जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो कम टाइम की होती है। तो जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। तो यहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन चलता है। जो इसकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, जो इसकी हैप्लॉइड बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज। और जो इसकी डिप्लॉइड बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। जो देखिए गैमेटोफाइट स्टेज होती है ये एन की कंडीशन में होती है, और जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो यहाँ क्या होगा, ये 2n। तो ये गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज एक दूसरे के बाद आती है। पहले गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट को डेवलप करता है, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को। तो इस तरह से जो इसकी लाइफ साइकिल है इसको क्या हम बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जो इसकी लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइट की उसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए हैप्लो मीन्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट स्टेज, और डिप्लोटिक मीन्स डिप्लॉइड प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट स्टेज। तो ये एक दूसरे के बाद आती हैं। पहले हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, फिर डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी बनती है। तो जो डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम स्पोरोफाइट, और जो हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। यही इसी गैमेटोफाइट पे ही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही गैमेटोफाइटिक स्टेज पर प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे बोला जाता है एंथ्रीडियम। अगर मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो उसको बोलेंगे हम एंथ्रीडियम, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उसको बोलते हैं हम आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम डेवलप कर एंथ्रीडियम में बनते हैं एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स, और आर्चिगोनियम में बनती है एग, जहाँ हम इसको ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम ये कहाँ होगा, गैमेटोफाइट स्टेज पे इसकी जो हैप्लॉइड बॉडी होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और
एंथ्रीडियम में बनते हैं एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। देखिए जो मेल गैमीट्स है, मेल सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम में बनेंगे एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड क्या है? मेल गैमीट। ये क्या होते हैं? मेल गैमीट। और ये बाइफ्लैजिलेटेड नेचर के होते हैं। जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इस तरह के एंथेरोजॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या हुआ? 2 फ्लैजिला। इसमें क्या है? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो एंथेरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और ये वाटर में ही रिलीज होने के बाद स्विम करते हुए आर्चिगोनियम के पास जाते हैं और वहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट बनने के बाद ही स्पोरोफाइट बॉडी डेवलप कर जाती है। तो इस तरह से इसकी जो प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज में चलती है। तो देखिए मेल सेक्स ऑर्गन में मतलब एंथ्रीडियम में बने एंथेरोजॉइड और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम में बना एग। तो जब ये एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड होने के बाद वाटर में स्विम करके आर्चिगोनियम के पास जाते हैं और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। तो जाइगोट बनने के बाद ये तुरंत यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन या म्योसिस नहीं होता है। जैसे कि एल्गी में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना और जाइगोट के तुरंत बाद ही रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। बट इस केस में रिडक्शन डिवीजन जाइगोट के तुरंत बाद नहीं होता। ये कुछ टाइम तक जाइगोट की फॉर्म में ही स्टे करता है और अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रॉपर वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो एंथेरोजॉइड है वाटर में स्विम करके आर्चिगोनियम के पास आए। फर्टिलाइजेशन तो वाटर में हुआ, बट जो इनकी मेन प्लांट बॉडी डेवलप करेगी वो कहाँ करेगी? इनके सॉइल पे। तो इसलिए ये स्पोरोफाइट परसिस्टेंट रह जाता है, तुरंत ही डिवाइड नहीं करता। बट जो एल्गी के केस में क्या होता है? यहाँ पे जाइगोट बना और जाइगोट के बाद तुरंत डिवीजन हो गया, बट इस केस में नहीं होता। देखिए यहाँ अब आप इसको अच्छे से और क्लियर से समझ पाएंगे। ये एल्गी और ब्रायोफाइट्स का मैं दोनों का कंपैरिजन करके आपको दिखाती हूँ तो आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये देखिए एल्गी है और यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? ब्रायोफाइट्स। तो एल्गी में दिस इज मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों क्या किए? फ्यूज किए और जाइगोट बन गया। जाइगोट डायरेक्टली क्या कर जाता है? म्योसिस कर जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? डायरेक्ट रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन करके जाइगोट हैप्लॉइड स्पोर्स को बना देता है। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है और फिर इस तरह से एल्गी की लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। बट ब्रायोफाइट्स के केस में जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे आपके? एंथेरोजॉइड्स। और आर्चिगोनियम में आपका बनेगा आपका एग। ठीक है। जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। मतलब इनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम के पास फ्लैजिला के थ्रू मूव करके यहाँ आता है और यहाँ पे फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। बट जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है और ये जाइगोट अपने सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है। अपने सेल्स का ये जाइगोट डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, अपने सेल्स के नंबर को
इंक्रीज करता है और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा एल्गी में तो जाइगोट बनने के बाद तुरंत रिडक्शन डिवीजन हुआ और इसने हैप्लॉइड इसको बना दिया, फिर ये एल्गी को दोबारा से ग्रो करा देंगे। बट ब्रायोफाइट्स के केस में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम के पास गया स्विम करते हुए वाटर में, फिर यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। बट जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं होता है, ये अपने नंबर को बढ़ाता है और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में कन्वर्ट करता है और ये स्पोरोफाइट कुछ टाइम तक गैमेटोफाइट से ही अटैच रहता है। ठीक है, जो ये स्पोरोफाइट है कुछ टाइम तक के लिए गैमेटोफाइट पे अटैच रहता है और यहीं से अपने नंबर को इंक्रीज करता है और यहीं से क्या करता है, गैमेटोफाइट बॉडी से ही नरिशमेंट लेता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। देखिए, तो इसलिए जो स्पोरोफाइट होता है, इसका स्पोरोफाइट हम कह सकते हैं समहाउ पैरासाइट होता है ऑन गैमेटोफाइट। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए क्या बन गया था हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट रिमेन किस पे अटैच रहता है, गैमेटोफाइट से अटैच्ड ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से ही स्पोरोफाइट अटैच रहता है और यहीं से नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, मतलब नरिशमेंट लेता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। और इस स्पोरोफाइट को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट ऑफ द गैमेटोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट ऑन दी गैमेटोफाइट। तो देखिए, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स को बोला एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इसी तरह से इसके स्पोरोफाइट को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट ऑन दी गैमेटोफाइट, क्योंकि पैरासाइट है। एक्चुअल पैरासाइट हम नहीं बोलेंगे बट समहाउ इसको हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पैरासाइट भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए, नरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह जो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट होता है वो भी अपने फूड के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज अ पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट स्टेज। अब इस स्पोरोफाइट में क्या बनता है, कैप्सूल। तो बेसिकली जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल इसका स्पोरोफाइट होता है। अब देखिए, इसमें हमने देखा, मैं दोबारा से इसको पूरे को रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम इसकी क्लासेस को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट बेसिकली एल्गी से थोड़े से एडवांस्ड होते हैं। एल्गी प्रॉपर वाटर में मिल रहे थे और ये वाटर से थोड़े से सॉइल में मिलने लगते हैं। प्रॉपर शेडी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, सनलाइट में ये नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, रूट प्रेजेंट नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे जो इनका थैलस होता है हल्का सा डिफ्रेंशिएट करने लगता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइजोइड और लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को कॉलॉइड, फाइलॉइड बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। अपने इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। इनमें जो सेक्सुअल प्रोडक्शन बेसिकली गैमस टाइप का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं आपके एंथेरोजॉइड। जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और आर्चिगोनियम में बनती है एग। तो जब एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम के पास जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, ये अपने नंबर्स ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके स्पोरोफाइट में डेवलप करता है। स्पोरोफाइट में बेसिकली क्या बनता है, कैप्सूल। यहाँ पे बनेंगे आपके स्पोर्स
और जो स्पोरोफाइट होता है गैमेटोफाइट से अटैच रहता है और यहीं से क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो आपने जो हम पायरोफाइट स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। तो इनकी हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, तो देखिए इनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। टू मच वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें मिलती है। तो एक तो सबसे क्या हो गया, वाटर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कैसी होती है, हाई होती है। वाटर को काफ़ी टाइम तक रिटेन करके रख सकते हैं। तो जैसे कि आप हम कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह में कोई प्लांट को हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना होता है, तो वो हम वहाँ पे ड्राईफाइड या मॉसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कहीं कहीं ये चारे के रूप में भी यूज़ होते हैं, तो फूड की फॉर्म में भी इनका यूज़ होता है। और अगर हम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या होते हैं, बायो इंडिकेटर होते हैं। बायो इंडिकेटर्स होते हैं, ये एयर पॉल्यूशन को ट्रैक करते हैं, एयर पॉल्यूशन को ट्रैक करते हैं। और अगर एयर्स में हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका भी ये पता लगाने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो देखिए आपकी इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, फूड में भी कहीं कहीं यूज़ हो रहे हैं, और ये बायो इंडिकेटर की फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। और ये क्या होते हैं, सॉइल इरोजन में भी ये हेल्प करते हैं। देखिए जहाँ पे कहीं बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो प्लांट्स हिल्स वगैरह हो गए या नॉर्मल शेडी एरिया हो गया, वहाँ पे अगर प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे हमें ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स इनकी नीड्स बहुत कम होती हैं, ईजिली कहीं भी डैम एरिया पे ग्रो कर जाते हैं। तो एरिया पे आपने वेलवेट टच देखा होगा, अगर ज़्यादा रेन होती है तो ये सॉइल को इरोज नहीं होने देते, मतलब सॉइल इरोजन में सॉइल को ये अपनी राइजोइड से होल्ड करके रखते हैं, और जो सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है वो ह्यूमस वगैरह को ये वाटर के थ्रू बहने नहीं देते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, सॉइल इरोजन में भी ये हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन में भी ये हेल्प करते हैं। और आपने देखा होगा हिल्स वगैरह पे अगर किसी जंगल में आग लग जाती है, किसी जंगल में आग लग गई तो वहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन होती है वो सारी बस्ट कर मतलब सब जल जाती है, सब वहाँ पे क्या एकदम बैरन एरिया हो जाता है वहाँ पे। अगर किसी जंगल में आग लग गई या वहाँ पे ड्राउट हुआ या टू मच ग्रेजिंग हो जाती है तो वो एरिया कैसा होता है, बिल्कुल बैरन हो जाता है। अगर वहाँ पे न्यू वेजिटेशन आएगी तो सबसे पहले वहाँ पे ब्रायोफाइट्स एंट्री लेते हैं, ब्रायोफाइट्स लाइकेन के साथ मिल जाते हैं, तो इवन अगर हार्ड रॉक भी होती है उसको भी बस्ट कर जाते हैं। देखिए ये कोई सबस्ट्रेटम है, ये हमने क्या ले लिया, कोई रॉक ले लिया, ठीक है। इस रॉक को हमने क्या बोला है, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम, इस सबस्ट्रेटम पे सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्योंकि इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं होते, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रायोफाइट्स आएंगे तो इनकी छोटी छोटी रूट्स इस तरह से रॉक के अंदर ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करती हैं और वहीं से अपनी कॉलोनी को ये इंक्रीज करते हैं। तो 1 से 2 इस तरह से यहाँ पे इस रॉक पे ये ब्रायोफाइट्स क्या नंबर बढ़ने लगता है। अगर ब्रायोफाइट्स वहाँ पे डेवलप कर गए तो फिर उनके बाद हायर प्लांट्स भी वहाँ ग्रो करने में उनको हेल्प मिलती है। तो इस तरह से किसी भी सक्सेशन में भी हेल्प करते हैं कि अगर कोई
एरिया बिल्कुल बैरन हो गया, वहाँ पे भी कोई प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो अगर वहाँ पे ब्रायोफाइट्स ग्रो अगर कर जाते हैं तो ब्रायोफाइट्स ने उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दिया प्लांट्स को, जिससे वो हायर प्लांट भी वहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। सिंपल हम बोल सकते हैं सक्सेशन में ये हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी जो ब्रायोफाइट्स की क्लासेस होती है, ब्रायोफाइट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लिवर बर्ड और मॉस। तो इनको हम डिटेल में स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।